साल 2010 की बात है। भोपाल के एक कॉलेज में दाखिला लेने के लिए लंबी कतार लगी थी। उन्हीं छात्रों की भीड़ में खड़ा था आरव, एक साधारण सा लड़का जो छोटे शहर से आया था। उसकी आंखों में सपने थे, इंजीनियर बनने के, परिवार का सहारा बनने के। उसी भीड़ में अचानक उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर। गुलाबी सलवार सूट, हल्की हवा में उड़ते बाल और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। यह थी आयरा। आरव उस पल को समझ नहीं पाया। उसे सिर्फ इतना याद रहा कि उसने पहली बार किसी लड़की को देखकर दिल की धड़कनें तेज महसूस की थीं। क्लास शुरू हुई। आरव पढ़ाई में अच्छा था, जबकि आयरा को अक्सर गणित में दिक्कत होती थी। एक दिन वह उसके पास आई और बोली, आरव, क्या तुम मुझे यह सवाल समझा दोगे? यही उनकी दोस्ती की पहली सीढ़ी थी। धीरे धीरे दोनों साथ बैठने लगे। लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते, कैंटीन में चाय साझा करते और कभी कभी कॉलेज के गार्डन में घंटों बातें करते। आरव को एहसास होने लगा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन उसे डर था कहीं आयरा उसे गलत न समझे। एक दिन कॉलेज का फेयरवेल था। संगीत, हंसी और नाचते गाते छात्रों के बीच आरव ने हिम्मत जुटाई। वह आयरा को ले गया कैंपस के कोने में, जहां टिमटिमाती लाइटें और हल्की बारिश का मौसम था। आयरा, उसने धीरे से कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आयरा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुस्कान भी थी। आरव, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि किसी से इतना जुड़ जाऊंगी, पर सच कहूं तो मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूं। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनकी दुनिया अब एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। कॉलेज खत्म हुआ। अब हकीकत का सामना करना था। आरव का परिवार मध्यम वर्गीय था, जबकि आयरा एक अमीर और नामी खानदान से थी। जब आयरा ने अपने घर वालों को आरव के बारे में बताया तो घर में जैसे तूफान आ गया। वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, हमें अपने बराबर के घर में रिश्ता चाहिए। आयरा ने समझाने की कोशिश की, पर उसके शब्दों को अनसुना कर दिया गया। इधर आरव के परिवार को भी चिंता थी। बेटा, अमीर घर की लड़की से रिश्ता आसान नहीं होता, कहीं वह हमारा मजाक न बनाए। आरव और आयरा दोनों समझ गए कि उनका प्यार आसान रास्ते पर नहीं चल रहा। दबाव बढ़ता गया। आयरा को मजबूर किया गया कि वह पढ़ाई के लिए दिल्ली चली जाए। आरव भोपाल में नौकरी ढूंढने लगा। फोन पर बातें होती, पर मुलाकातें कम होने लगी। कभी नेटवर्क का बहाना, कभी परिवार का दबाव। धीरे धीरे एक खामोशी उनके बीच पसरने लगी। एक दिन आयरा ने भारी दिल से कहा, आरव, शायद हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ भी नहीं जा सकती। आरव टूट गया। उसने फोन काट दिया, पर दिल में उम्मीद जिंदा रही कि वक्त सब बदल देगा। समय बीत गया। आरव अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। उसके पास अब सम्मान भी था और स्थिर करियर भी। एक दिन कंपनी की कॉन्फ्रेंस में वह दिल्ली गया। होटल के लॉन में कॉफी पीते हुए उसकी नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह आयरा थी। शालीन साड़ी, परिपक्व मुस्कान, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। आयरा, कैसे हो आरव? आरव, अब तक तुम्हें याद करके ही जी रहा था। नरेटर वीओ। बातचीत से पता चला कि आयरा की शादी तय हो चुकी है, उसके पापा के दोस्त के बेटे से। ARAV। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। नरेटर वीओ। आरव ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, नरेटर वीओ। लेकिन आयरा की आंखें कह रही थीं कि वह खुश नहीं है। आयरा, आरव, अगर जिंदगी में कभी मुझे चुनने का मौका मिलता तो मैं सिर्फ तुम्हें चुनती। नरेटर वीओ। दोनों जानते थे कि उनका प्यार अमर है, पर हालात बेरहम। नरेटर वीओ। शादी के कुछ दिन पहले आयरा ने हिम्मत दिखाई। उसने घर वालों से साफ कह दिया, आयरा, मैं वही शादी करूंगी जहां मेरा दिल है। अगर मेरी खुशी आपको प्यारी नहीं तो मुझे मत रोको। नरेटर वीओ। घर में हंगामा हुआ। कुछ रिश्तेदार नाराज हुए। पिता ने कई दिन तक बात नहीं की, लेकिन धीरे धीरे माँ ने समझाया, आयराज मदर, बच्ची की जिंदगी है, उसकी खुशी जरूरी है। नरेटर वीओ। आखिरकार परिवार मान गया। नरेटर वीओ। आरव को अचानक आयरा का फोन आया। एरा वीओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ARAV। यह सवाल नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का ख्वाब है। नरेटर वीओ। आरव की आंखें नम हो गईं। नरेटर वीओ। दोनों का विवाह सादगी से हुआ। न बड़े तामझाम, न शोर शराबा, बस सच्चा प्यार और कुछ करीबी लोग। नरेटर वीओ। शादी के बाद दोनों ने मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत की। आरव ने सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए खड़े रहने का नाम है। नरेटर वीओ। और आयरा ने जाना कि समाज की सोच बदलने में वक्त लगता है, पर अगर प्यार सच्चा हो तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।
आज 10 साल बाद आरव और आयरा अपने छोटे से परिवार के साथ खुश हैं। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार वक्त से परे होता है।